तो दोस्तों बीएड का सारा ही फंडा बदल गया। अब बीएड है ना 2 साल की ना 4 साल की, अब आप 1 साल की भी बीएड कर सकते हो। जी हां, ये जो वीडियो है उन कैंडिडेट के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो भविष्य में या तो बीएड करने जा रहे हैं या फिर टीचर बनने की चाह रख रहे हैं। वीडियो आप सबके लिए काम की है। बीएड कोर्स में बड़ा बदलाव है यहां पे किया गया है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरुजी और आप देख रहे हैं राजगुरुजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों शायद आप सब एनसीटी के बारे में जरूर जानते होंगे। एनसीटी का मतलब है नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन या फिर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। चलिए इसको और सामान्य भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बाकी आप गूगल पे सर्च कर लेना, लेकिन मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूं। देखिए, अपने नेशनल लेवल का एक ऐसा ये विभाग है जो अपने पूरे भारतवर्ष के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी हैं, जो भी कॉलेज हैं, उन सबको है ये मान्यता देता है। और जो भी यहाँ पे कोर्स की मान्यता दी जाती है वो इन्हीं के द्वारा दी जाती है, चाहे वो कॉलेज की कोर्स की हो या फिर बीएड की हो। जो भी यहाँ पे कॉलेज लेवल के जितने भी नियम लागू किए जाते हैं वो एनसीटी के द्वारा यहाँ पे वो लागू किए जाते हैं। बाकी आप गूगल पे वो सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसी एनसीटी के द्वारा यहाँ पे देखिए बीएड प्रोग्राम में कई बड़े बदलाव किए गए। अब यहाँ पे बीएड आप 1 साल की कर सकते हो, लेकिन इसके पीछे यहाँ पे कुछ शर्तें वो रखी गई। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, तकरीबन 10-11 साल बाद में यहाँ पे बीएड को है 1 साल करवाने का मौका है कैंडिडेट को मिला है। क्योंकि देखिए, जब मैं यहाँ पे बीएड करता था, मैंने 2011 में बीएड की थी, तो मेरी जो बीएड है वो 1 साल की थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे 1 साल का फंडा ही बंद कर दिया, 2 साल की बीएड हो गई, फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड यहाँ पे हो गई थी, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे बड़ा बदलाव किया है, और ये बदलाव देखिए अपनी एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसी के अनुरूप यहाँ पे वो किया गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 4 साल की बीएड या फिर 2 साल की बीएड है वो पूरी तरह से बंद हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अलग अलग लेवल है बीएड के कर दिए गए। अब यहाँ पे देखिए, फिलहाल की बात करें अपन, तो यहाँ पे जब भी कोई कैंडिडेट भविष्य में टीचर बनने की चाह रख रहा था या बीएड करने की सोच रहा था, तो ये जो फैसला है वो उसको कक्षा 12वीं के अंदर ही लेना पड़ता था। क्योंकि जैसे ही वो 12वीं पास करेगा तो यहाँ पे देखिए आईटीपी के अंदर यहाँ पे यानी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड के अंदर उनको एडमिशन लेना पड़ता था। तब जाके यहाँ पे देखिए उसकी 3 साल की कॉलेज होती थी और 1 साल की यहाँ पे बीएड, कुल मिला के 4 साल का यहाँ पे समय लगता था। लेकिन यहाँ पे कई परेशानी आने लग गई। एनईपी 2020 के अंदर कई नियम थे, उन नियमों को फॉलो यहाँ पे नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ पे एनसीटी में इसका बदलाव किया गया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, जो 4 साल की बीएड, 1 साल के बारे में बात करेंगे, 2 साल के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो जो 4 साल की बीएड है, जिसे अपन यहाँ पे देखिए आईटीपी या 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड बोलते हैं, तो उसमें यहाँ पे कुछ नए बदलाव किए गए। अब यहाँ पे 4 प्रकार की आप ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड है वो कर सकते हो। एक तो आर्ट्स एजुकेशन के लिए कर सकते हो, इसके साथ साथ फिजिकल एजुकेशन है, योगा एजुकेशन के लिए कर सकते हो, और संस्कृत शिक्षा के लिए भी आप यहाँ पे 4 साल की बीएड है वो कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए अम्मेड वालों के लिए बदलाव किया। अब आपका जो अम्मेड कोर्स है ना वो 1 साल का हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 साल का भी अम्मेड कोर्स है और 2 साल का भी अम्मेड कोर्स है। अब 1 साल किन के लिए, जो यहाँ पे देखिए फुल्ली टाइम में अम्मेड करेंगे तो उनके लिए तो 1 साल का यहाँ पे कोर्स रखा गया। इसके अलावा जो पार्ट एमएड करेंगे, ठीक है ना, पार्ट वाइज करेंगे, तो उनके लिए एमएड 2 साल के लिए यहाँ पे उनको कोर्स वो करना पड़ेगा। अगर अपन यहाँ पे देखिए बीएड की बात करें तो बीएड 1 साल की भी हो गई है, 1 साल की है, 2 साल की और 4 साल की है। 4 साल किन के लिए है, उन कैंडिडेट के लिए जो कक्षा 12वीं पास करते ही बीएड करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो 4 साल की बीएड होगी। इसके अलावा 2 साल की बीएड उन कैंडिडेट के लिए होगी जिन्होंने यहाँ पे स्नातक पास कर लिए यानी अंडर ग्रेजुएट पास कर ली है, उनके लिए 2 साल की थी, जो कि फिलहाल भी यहाँ पे है। लेकिन अब यहाँ पे 1 साल के भी आप बीएड कर सकते हो। अब 1 साल की कौन कर सकता है, तो भैया 1 साल की बीएड वो कैंडिडेट कर सकते हैं जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट क्वालिफाई कर रखी हो, इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी आपने क्वालिफाई कर ली है, तो आप 1 साल के यहां पे बीएड कर सकते हो। तकरीबन यहां पे है 10 साल बाद में यहां पे आपको मौका दिया गया है। तो अगर आप पीजी हो तो आप 1 साल की यहां पे बीएड वो कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए एनईपी 2020 के अंदर अपनी शिक्षा को है वो 4 पार्ट में बांटा गया है, यानी 4 तरह के शिक्षक है इस तरह से बन सकते हैं। इसके अंदर एक तो यहां पे देखिए फाउंडेशन शिक्षक,
ठीक है ना, फाउंडेशन कोर्स आप कह सकते हैं इसे। एक तो ये रहता है, इसके साथ यहाँ पे प्रीपेटरी कोर्स होता है, इसके साथ एक मिडिल और इसके साथ साथ सेकेंडरी कोर्स होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड कोर्स है वो इसी का यहाँ पे हिस्सा है। लेकिन यदि आप आगे भविष्य के अंदर प्रोफेसर का कोर्स करोगे, प्रोफेसर असिस्टेंट वगैरह वगैरह करोगे, तो भैया यहाँ पे जो नेट है ना वो भी जरूरी हो गया। अगर आप यहाँ कोई भी प्रोफेसर डिग्री या कोर्स करते हो तो इसके लिए एक तो देखिए आपकी जो भी स्नातक या पीजी है इन दोनों के अंदर आपके 55% होना अनिवार्य है, ठीक है ना। इसके साथ साथ यहाँ पे आपकी नेट है वो भी क्वालिफाई होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, नेट की आवश्यकता नहीं है प्रोफेसर कोर्स के लिए, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पे थोड़ा बदलाव है वो किया गया। तो यहां पे देखिए 1 साल का जो एनसीटी के द्वारा बदलाव किया गया मेरे ख्याल से अच्छा किया गया। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा फिलहाल ये ड्राफ्ट है। यहां पे देखिए ऑल ओवर इंडिया से है, पूरे देशवासियों से एनसीटी ने सुझाव मांगे कि हमने देखिए ऐसा एक फंडा तैयार किया गया जहां पे हमने बीएड को 1 साल कर दिया गया है, 4 साल की भी है, 2 साल की, लेकिन इसके अंदर ये कोर्स है वो शामिल किए गए हैं। तो उसके लिए सुझाव मांगे। यदि आपको भी यहां पे सुझाव देना है तो आपको एनसीटी की साइट पे जाके है संबंधित डिपार्टमेंट को आप सुझाव दे सकते हैं। देखिए आपका सुझाव बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिलहाल ये बदलाव किया गया ना 1 साल बीएड का, वो आपके सुझाव के अनुसार ही यहां पे हुआ। देखिए कुछ कैंडिडेट हैं वो शायद इस प्रकार के सुझाव में भाग नहीं लेते, लेकिन कुछ महान लोग हैं जो देश में वाकई में बदलाव चाहते हैं। तो ऐसे लोग हैं सरकार को समय समय पे सुझाव देते हैं और सरकार उन्हीं सुझाव उन्हीं फीडबैक के आधार पर अपने देश के जो भी नियम वगैरह वगैरह उनमें परिवर्तन करने की वो कोशिश करती है। तो यहाँ पे जो 1 साल की बीएड है ना, देखिए 10 साल बाद में आपको ये मौका मिल रहा है। तो लगातार यहाँ पे आम जनता का फीडबैक है सरकार के पास जा रहा था, शिक्षा विभाग के पास जा रहा था। तो उसी फीडबैक के आधार पर यहाँ पे उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। अब ये फाइनल नहीं हुआ है, हालांकि तकरीबन ये फाइनली समझ लीजिएगा, क्योंकि इस 1 साल बीएड कोर्स की 2 साल या 4 साल बीएड कोर्स की लोग बड़ी सराहना कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको फीडबैक वो देना चाहिए कुछ कोर्स को लेके कि भैया जैसे 1 साल जो कोर्स है जिसके अंदर पीजी कंपलसरी कर दिया है कि जो पीजी क्वालिफाइड है वो 1 साल का बीएड कर सकता है। लेकिन जब मैं यहाँ पे बीएड करता था तो भैया यहाँ पे अगर मैं कॉलेज पास कर ली है, स्नातक मैंने कर ली है, अंडर ग्रेजुएट मैंने कर ली है, तो मैं 1 साल की बीएड दे सकता था, पीजी की मुझे आवश्यकता नहीं थी। तो ये कुछ इस तरह के बदलाव होना जरूरी है कि भी यहाँ पे पीजी को वगैरह वगैरह हटाया जाए। तो इस प्रकार के सुझाव आप भी दीजिएगा। तो लेकिन फाइनली मैं आपको ये कहना चाहूंगा अब आप बीएड 1 साल के लिए कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप फ्री रहकर स्नातक भी कर सकते हैं और स्नातकोत्तर भी है वो कर सकते हैं। तो एनसीटी का ये बदलाव आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताएगा, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी वो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर है मुझे बताएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और जो ड्राफ्ट यदि आप देखना चाहते हो या तो एनसीटी की ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारी साइट है rajgurji.com, यहां पे कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एक मेनू आपको मिलेगा, जाइएगा वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरा पढ़ लीजिएगा। लेकिन भैया वो इंग्लिश में बहुत बड़ा है, तकरीबन 87 पेज के लगभग है। मैंने तो आपको कितने मिनट हो गए, तकरीबन 8-8.5 मिनट में आपको ये जानकारी दे दी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।